राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज विधानसभा चुनाव के अंदर जो हलचलें चल रही हैं उनको लेके। तो दोस्तों दुष्यंत चौटाला के जीजा के DNA टेस्ट के आदेश हो गए हैं। महिला बोली बेटा पैदा कर अपनाने से इनकार किया। कादियान बोले चुनाव के समय राजनीतिक साजिश है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनता जननायक पार्टी नेता देवेंद्र कादियान के DNA टेस्ट के आदेश दिए हैं। एक महिला ने कादियान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें महिला ने कहा कि उनके बेटे का पिता देवेंद्र कादियान है। उनकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को यह आदेश जारी किए कि जिसकी कॉपी अब सामने आई है। देवेंद्र कादियान पानीपत के रहने वाले हैं। वह प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जीजा हैं। इस आदेश के बाद न केवल कादियान विधानसभा चुनाव के बीच मुश्किलों में घिर गए हैं बल्कि यूपी उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी की तरह विवादों में आ गए हैं। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि DNA टेस्ट के लिए तैयार हैं। चुनाव के वक्त फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए रची यह राजनीतिक साजिश और पैसे ऐंठने का मामला है। महिला ने 5 अहम बातें की थी। पहली, शादी के बाद गुरुग्राम मुंबई में रहे। याचिका में महिला ने कहा कि देवेंद्र ने 16 अप्रैल 2023 को उनसे कटरा में शादी की थी और शादी के बाद 1 साल तक पति पत्नी की तरह गुरुग्राम में एक साथ रहे। इसके बाद वह मुंबई चले गए। दूसरी, हिसार में बच्चे को जन्म दिया। कादियान ने पीट कर निकाला था। महिला ने कहा 20 जून 2005 को हिसार में उनके बच्चे को जन्म दिया गया। तो दोस्तों ये था एक मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों करनाल से बीजेपी को एक और करारा झटका मिल रहा है। राकेश नागपाल कांग्रेस में हुए शामिल। इम्प्रूवमेंट टेस्ट के रच चुके चेयरमैन और पंजाबी समाज में है पकड़। हरियाणा के करनाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। करनाल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन राकेश नागपाल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इस सप्ताह यह दूसरा मौका है जब बीजेपी को करनाल में बड़ा नुकसान हुआ, खासकर पंजाबी समुदाय से जुड़े नेताओं के मामले में। शनिवार को राकेश नागपाल दिल्ली पहुंच गए, जहां वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। नागपाल ने कहा कि बीजेपी में जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया वह अप्रत्याशित था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि पार्टी के अंदर उन्हें लगातार हत्ये। तो दोस्तों हरियाणा बीजेपी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बागी सूरों ने प्रभारी सतीश पुनिया की बढ़ाई है दिक्कत। बाहरी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी कर हैट्रिक मारना चाहती है, लेकिन टिकट के दावेदार एवं नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई के साथ पार्टी में उठ रहे बागी सूरों ने प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया से लेकर शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सतीश पुनिया को प्रदेश प्रभारी का दायित्व तो दिया गया, लेकिन वे फिलहाल पार्टी में अनुशासन कायम नहीं कर पा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है और बड़े नेता अपने समर्थकों की टिकट को लेकर पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। वही बाहरी प्रत्याशियों को पार्टी टिकट देना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेता वर्कर इसको लेकर तैयार नहीं है और विरोध प्रदर्शन से लेकर शीर्ष नेतृत्व को लेटर लिखने का भी दौर चल रहा है। भाजपा में विभिन्न हलकों से टिकट के दावे। दोस्तों हरियाणा में चुनाव के बीच एक और खबर आ रही है। हरियाणा का SSC चेयरमैन बोले भर्ती रिजल्ट चुनाव के बाद होंगे। 24,000 पदों के लिए एग्जाम हो चुका है। 14,000 का रिटर्न व स्क्रीनिंग टेस्ट पेंडिंग है। हरियाणा में भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सभी रिजल्ट चुनाव के बाद ही जारी करने के लिए लेटर भेजा है। इसकी जानकारी शनिवार को SSC चेयरमैन हेमंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि जिन एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है वह उसी हिसाब से होंगे। ग्रुप 56, 57, 1, 2
और हरियाणा पुलिस का रिजल्ट इलेक्शन से पहले नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी की 2600 पोस्ट का रिजल्ट भी विधानसभा इलेक्शन के बाद ही जारी होगा। चेयरमैन ने कहा कि 24,000 पदों के लिए एग्जाम हो चुका है। 12 से 14,000 पोस्टों का रिटर्न व स्क्रीनिंग टेस्ट अभी पेंडिंग है। 12,000 पदों का रिजल्ट जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हमसे छात्र सवाल कर रहे हैं। कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ अभी होने बाकी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर छात्र ध्यान ना दें। हरियाणा से एक बहुत ही बेरहमी की खबर आ रही है। हरियाणा में बच्चे की बेरहमी से पिटाई, बाल पकड़कर थप्पड़ गुस्से मारे, उठाकर फेंका। दुकानदार बोला चोरी की थी इसलिए गुस्सा आया। हरियाणा के नारनौल में एक दुकानदार ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा। उसने बच्चे के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मारे, फिर उसे जमीन पर पटक दिया और पीठ पर मुक्का मारा। बच्चा चिल्ला रहा था, अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ। बच्चे को पीटने के बाद दुकानदार उसे उठाकर फेंक देता है। इस घटना का वीडियो सामने आया। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने कार्रवाई की बात कही है। दुकानदार का कहना है कि बच्चे ने चोरी की थी। जानकारी के मुताबिक नारनौल के महेंद्रगढ़ रोड स्थित आईटीआई में इंटर करप्ट के पद से रिटायर्ड हुए बुजुर्ग सूर्य प्रकाश रामनगर कॉलोनी में जनरल स्टोर चलाते हैं। बच्चे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट हो रही है वायरल। इसमें सुरजेवाला का भी नाम। हुड्डा के मीडिया को ऑर्डिनेटर बोले पार्टी ने कोई सूची जारी नहीं की। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में 16 उम्मीदवार हैं। लिस्ट में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कमेटी की मोहर लगी है, लेकिन किसी के साइन नहीं है। इस लिस्ट में कैथल विधानसभा से रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार दिखाया गया है। हालांकि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी इसकी सिफारिश नहीं करेगी। हालांकि हाईकमान चाहे तो इसकी परमिशन दे सकता है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया कोऑर्डिनेटर चांदवीर हुड्डा ने कहा कि यह लिस्ट फेक है। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी और आखिरी मीटिंग होगी। कांग्रेस इंचार्ज दीपक बावरिया ने कहा कि इस मीटिंग में सभी 90 उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पैनल पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की पहली लिस्ट। बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट, सम्मान किया, बोली हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, धर्म से भी ना जोड़ें। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाइड हुई पहलवान विनेश फोगाट आज शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होगी। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा, आज किसानों को यहाँ बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग हक की आवाज़ उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। विनेश फोगाट ने आगे कहा, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी। उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। इसे हल करना सरकार। मुख्य खबरें। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।